Hello students, let us see the introduction part of exercise 2.2 chapter 2 polynomial NCERT maths class 9th। तो इस एक्सरसाइज में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। ये होता क्या है? इफ़ पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल एंड if a is any real number, then the value obtained by substituting x equal to a in px is called value of px at x is equal to a. So students, now let us see examples based on the value of a polynomial at a given point. सपोज हमने एक पॉलिनोमियल लिया पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। तो कह रहा है इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करिए एट एक्स इक्वल टू 0। तो एट एक्स इक्वल टू ए की तरह हो गया ये। सो पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 0 इन दिस पॉलिनोमियल। तो हमने क्या किया, एक्स की वैल्यू 0 पुट किया, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे हम 0 पुट करेंगे, यानी 0 का स्क्वायर प्लस माइनस 0 एंड प्लस 1। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। नाउ सी अनदर एग्जाम्पल। सपोज पी एक्स दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 3x प्लस 4 एट एक्स इक्वल टू 1 माइनस 1 पे, एक्स इक्वल टू माइनस 1 पे। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू -1। तो ये हो गया -1 का क्यूब माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 एंड प्लस 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -1 का क्यूब क्या हो गया, -1 का क्यूब हो गया हमारा -1, इस -1 का स्क्वायर 1, तो ये हो गया -1, ये हो गया -3 एंड प्लस 4। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या हो गया, देखिए ये 3 1 4 5, यानी ये -5 हो गया, -5 प्लस 1, तो आंसर क्या होगा हमारा -1। तो इस तरह से हम किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू गिवन पॉइंट पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो नाउ लेट अस सी आवर नेक्स्ट पार्ट, हाउ टू फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल वो क्या होता है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स एट विच वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम्स 0 इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी कि पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल्स की वह वैल्यू जिसको पुट करने पे हमारे पॉलिनोमियल्स की वैल्यू 0 हो जाए, सो दैट इज कॉल्ड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब सपोज हमने एक एग्जांपल लिया, कर है फाइंड द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो यहाँ हीट एंड ट्रायल मेथड हम यूज़ करेंगे, तो हम पुट करेंगे एक्स इक्वल टू +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। ये पुट करके हम चेक करेंगे कि x के किस वैल्यू के लिए ये पॉलिनोमियल्स हमारा क्या होता है, 0 हो जाता है। तो सपोज हमने पुट किया x इक्वल टू 1, तो ये क्या हो गया P1
इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये क्या हो गया होगा 1 माइनस 2 प्लस 1, तो हो गया 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू 1 इज 0 ऑफ पी एक्स। x इक्वल टू 1 पुट करने पे क्या हो गया, ये 0 आ गया। अब इसी तरह से सपोज हम x इक्वल टू -1 पुट कर देते हैं, x इक्वल टू -1, तो ये हो गया p -1 इक्वल टू -1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू -1 एंड प्लस 1। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा 1 माइनस माइनस प्लस 2 और ये हो गया प्लस 1, तो क्या हो गया टोटल वैल्यू हो गई 4। सो दिस इज नॉट इक्वल टू 0, सो हियर वी कैन से दैट x इक्वल टू -1 इज नॉट 0 ऑफ px। ओके, तो बच्चों एक बार फिर से आप समझ लो कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, अगर किसी पॉलिनोमियल की जीरो फाइंड आउट करनी है तो इसका मतलब हमको क्या फाइंड आउट करनी है, वैल्यू ऑफ x या वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स एट विच द गिवन पॉलिनोमियल्स विल बी जीरो। जो है x की वो वैल्यू जिसके लिए जो पॉलिनोमियल गिवन है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। सो दैट इज कॉल्ड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स। अब बात आती है कि आखिर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या सभी को हम हीट एंड ट्रायल मेथड से ही फाइंड आउट कर पाएंगे? क्या इसके लिए कोई मेथड है? हाँ, कोई मेथड है। तो उस मेथड को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि वो मेथड क्या है जिससे हम लोग किसी भी पॉलिनोमियल्स की जीरो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सपोज करा है, एक एग्जांपल हम लेते हैं, फाइंड जीरो और जीरोस भी हो सकता है, एक हो सकता है या एक से अधिक भी हो सकता है, ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। सपोज ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो देखिए इसके जीरोस को अगर फाइंड आउट करना है तो हमको क्या निकालना होगा, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। फिर टू फाइंड, फॉर फाइंडिंग द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, टू फाइंड वैल्यू ऑफ x at which px becomes 0। तो अगर हम px becomes 0 यानी px इक्वल टू 0 हो जाए, तो अगर ये px 0 होगा तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। तो अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू अगर फाइंड करें तो x स्क्वायर इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू प्लस माइनस √2। तो x की क्या वैल्यू हो गई, प्लस √2 एंड माइनस √2। अब देखिए ये वैल्यू जो x की है अगर हम इस px में रखें तो ये क्या हो गया, 0 हो जाएगा। सपोज हमने पुट किया x इक्वल टू प्लस √2, तो px √2 और x के प्लेस पे हमने रख दिया √2 का स्क्वायर एंड -2, तो ये हो गया 2 माइनस 2 एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। अगर हम x की वैल्यू
माइनस अंडर रूट 2 पुट करते हैं तो p माइनस अंडर रूट 2 की वैल्यू क्या होगी, माइनस अंडर रूट 2 स्क्वायर एंड -2। तो ये क्या हो गया हमारा -2, तो ये हो गया +2 एंड -2, दिस बिकम्स 0। तो बच्चों इस तरह से हम लोग किसी भी पॉलिनॉमियल्स का जीरो फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ लेट अस सी सम अनदर एग्जांपल्स। कुछ और हम एग्जांपल्स देखते हैं। सपोज ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ find the value of px equal to x cube minus 2x square plus 2x square minus 7x +3। सपोज ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, कह रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इक्वल टू 2। तो देखिए एक्स इक्वल टू 2 पे हमको पॉलिनोमियल्स की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या पुट करेंगे, वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 2, तो यहाँ पे हमने 2 कर दिया और ये हमारा क्या हो गया 2 क्यूब प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 एंड +3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 8, 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 14 एंड +3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 8 16 और +3 तो क्या हो गया 19 माइनस 14। तो आंसर क्या हो गया 19 माइनस 14 इक्वल टू 5। तो इस तरह से हम लोग किसी भी पॉलिनोमियल्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स नाउ लेट अस सी अनदर एग्जांपल। करा फाइंड जीरो और जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो सपोज ये फर्स्ट दिया हुआ है पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 8। तो हमने क्या किया, फॉर फाइंडिंग जीरो ऑफ पी एक्स बिकम्स 0। इट मीन्स पी एक्स की वैल्यू क्या है हमारी x माइनस 8 है, तो लिख दिया x माइनस 8 इक्वल टू 0। सो देयर फॉर वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -8। तो हम कह सकते हैं x इक्वल टू 8 इज 0 ऑफ पी एक्स। सेकेंड पार्ट, पी एक्स इक्वल टू 5x + 3 ये दिया हुआ है। तो अगेन क्या करेंगे, पी एक्स को 0 के इक्वल करते हैं, तो ये क्या होगा 5x + 3 इक्वल टू 0 एंड देन x इक्वल टू -3/5 और ये क्या हो गया, दिस इज 0 ऑफ पी एक्स। बच्चों सपोज कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स है या जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स है, तो उस केस में जीरोस क्या होगा,
यहाँ पे एक क्वेश्चन है और हम देख लेते हैं। सपोज ये दिया हुआ है पी एक्स इक्वल टू 3x, इसका जीरोस फाइंड आउट करना है। तो क्या होगा, पी एक्स इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट 3x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0। तो इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या हो गया हमारा, x इक्वल टू 0। नाउ सपोज पॉलिनोमियल दिया हुआ है हमारा 5, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं पी एक्स इक्वल टू 5 इंटू एक्स टू द पावर 0। तो देखिए यहाँ पे x की ऐसी वैल्यू पुट करनी है जो कि पी एक्स को 0 कर दें। सो कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू तो 1 होगी। अगर हम यहाँ पे 5x टू द पावर 0 इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो क्या है, 5 इंटू एक्स के पावर 0 की वैल्यू अगर हम 0/5 करते हैं, 0 हो गया, तो x के पावर 0 की वैल्यू क्या होगी, 1, और 1 इक्वल टू 0। ये कभी 1 और 0 इक्वल हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। सो देयर इज नो जीरोज ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। सो नो जीरोज आर जीरो ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। फिफ्थ में अगर हम कहते हैं कि जीरो पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल अगर दिया हुआ है, 0 पॉलिनोमियल्स अगर गिवन है, यानी 0 पॉलिनोमियल्स मीन्स 0, इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं पी एक्स इक्वल टू 0 इंटू एक्स टू द पावर एनी नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 ही होगी। तो अगर हम x की यहाँ पे कौन सी वैल्यू पुट करें जिससे कि ये 0 हो जाए, तो इसके लिए क्या होगा, हमको x की अगर हम कोई भी वैल्यू अगर रखते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, अगर हम कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, एनी नंबर, 1 पुट करें, 2 पुट करें, 3 पुट करें, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि 0 के साथ इसका मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स अगर हम करें तो यहाँ पे क्या होगा, 0 ही होगा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स में। क्या, क्योंकि यहाँ पे हम कोई भी नंबर पुट करेंगे, यहाँ पे 0 अगर हम पुट करते हैं और ये x कभी भी 0 नहीं हो सकता, तो x की वैल्यू हम कुछ भी पुट कर दें, एनी नंबर, सो x इक्वल टू एनी नंबर्स ऑफ द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सो स्टूडेंट्स, now let us proceed the exercise 2.2.